मार लियो भैया दूसरा। आंखों पर विश्वास नहीं होता कि कहीं ऐसा भी होता है। कल्पना होती तो कोई यकीन भी कर लेता, लेकिन यहाँ तो इसकी भी कोई गुंजाइश नहीं। हम आपको कोई पहेली नहीं बुझाने को कह रहे, हाँ ये जरूर पहेली बनी हुई है बहराइच में। अच्छा यूँ बताओ, इतना अगर जो कोई प्लेयर तुमका बैठा दे तो ऑटोमेटिक तुम नीचे सड़क की यहाँ। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के बहराइच में पीपल के पेड़ पर इन दिनों एक बाबा बैठे हैं। रात में वो यहीं सोते हैं, पूरे गद्दे तकिए के साथ, जैसे आप और हम खाट पर सोते हैं। लेकिन तस्वीरों को गौर से देखिए, खाट की मजबूत पाए नहीं, लेकिन बाबा की शैया यानी खाट की ठाट देखिए, पेड़ के सबसे ऊंचे भाग पर कैसे ये टिके हैं। बस हैरत इसी बात की है कि भला जहां चिड़िया का घोंसला नहीं टिक सकता, वहां 70 फीट की ऊंचाई पर 70 किलो से ज्यादा के वजन का इंसान कैसे टिका है, वो भी पूरी हरकतों के साथ। देखिए कैसे बाबा अपने जनेऊ संभाल रहे हैं, बेखौफ, निडर, हर खतरे से अनजान, न गिरने का डर न लुढ़कने का। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन रामपुर गांव में बाबा को इस हालत में खुली आंखों से देखकर भी यकीन नहीं करने की कोई वजह तो नहीं है। फिर ये क्या भ्रम है? फिर ये क्या है? कल्पना से परे है। यानी क्या ये कोई चमत्कार है या फिर कोई भ्रम? लेकिन यहाँ भ्रम की कोई गुंजाइश भी नहीं मिलती। 4 या 5 बजे के आसपास बाबा जी आए अपनी बाइक से यूपी 30 नंबर से, और पेड़ के ऊपर चढ़े, और लोगों ने कहा कि हाँ ये पेड़ के ऊपर चढ़े, हमने भी देखा। उसके बाद ये अपना आसन लगा के वहीं बैठ गए। बाबा की हर हरकत पर लोगों ने नजर रखी, लेकिन हकीकत क्या है किसी को कुछ नजर नहीं आया। हैरानी तो लोगों को तब हुई जब बाबा ने 3-4 बार पूजा आरती भी अपने आराध्य की इसी पीपल के उच्चासन पर की। 3 या 4 बार इन्होंने आरती की है। पीपल के सबसे ऊपरी सतह पे इन्होंने अपना बैठक लगाया हुआ है, और काफ़ी संख्या में कम से कम 2-3 हजार लोग देख के जा चुके हैं, और एकदम सबसे ऊपर बैठे हुए हैं। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे है, मौजूद है, सब लोग बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कि बाबा का क्या चमत्कार है। गांव वाले जमे रहे, पुलिस वाले भी आए, सब देखकर भौचक्के रह गए। बाबा की नींद में खलल ना पड़े इसका सबने ख्याल रखा। इस तरह रात आंखों में कट रही थी और बाबा मजे से अपनी धुन में पीपल के पेड़ पर चढ़े सो रहे थे। उन्हें रात में उतारने की भी कोशिश कोई क्यों करे। फिर लोगों ने फैसला किया सुबह का इंतजार किया जाए, सुबह ही बाबा से नई जानकारी लेकर आएंगे। बाबा का क्या चमत्कार है, और बाकी जो है कि अब निर्णय तभी हो पाएगा जब बाबा सुबह उतरेंगे, तो उनकी जवाबदेही होगी कि क्या उनके पास चमत्कार है, क्या है, जो भी है, लेकिन है ना कुछ तो है ही है। सुबह हुई, सूरज की लालिमा के साथ ही बाबा उठ बैठे। फिर वही अचरज की आखिर बाबा रात भर पेड़ के पत्तों पर कैसे टिके रहे। नीचे उन्हें देखने वालों की भीड़ लगी रही। क्या बच्चे, क्या महिलाएं, क्या बड़े, हर कोई बाबा का ऐसे चमत्कार मान रहा था। लेकिन चमत्कार न माने तो भी क्या माने, किसी का मन ये समझने को भी राजी नहीं था। बाबा की जुबानी हम आपको उनकी हकीकत की कहानी भी बताएंगे, लेकिन पुलिस ने जो खुलासा किया वो भी कम चौंकाने वाला नहीं था। कुछ दिन तक ये नहीं थे, अभी हाल ही में ये सुजौली थाना क्षेत्र में आकर एक पेड़ पर चढ़ गए। गांव वालों की वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई उनको देखने के लिए। वहाँ पुलिस भेजनी पड़ी ताकि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो। बाबा के चमत्कार को शायद पुलिस वाले भी सलाम कर रहे थे, क्योंकि रात में उनको पेड़ से उतारने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। पुलिस भी उनकी शक्ति को सलाम करती है। पेड़ पे चढ़ के पतली डालियों पे बैठने की शक्ति प्राप्त है, और इसी का प्रदर्शन वो करते हैं। सुजौली थाना क्षेत्र में उन्होंने एक पेड़ पे चढ़ के इसी तरह पूजा पाठ किया था, जिनको देखने के लिए काफ़ी भीड़ आ गई थी।
और बाकी और कोई आपत्तिजनक बात इनके बारे में अभी तक पता नहीं लगी है। लेकिन अब तक वो जवाब नहीं मिला कि आखिर बंदरिया बाबा के नाम से जाने जाने वाले इस अजीबोगरीब तरीके से पेड़ पर रहने का रहस्य क्या है। ये रहस्य है या फिर कोई अदृश्य ताकत, इसका भी खुलासा बाबा ने किया, लेकिन साफ साफ नहीं। आखिरकार बाबा उतरे, बड़े जतन के बाद, आरजू मिन्नत के बाद, फिर उनके कदम ताल भी लोगों ने देखे। बाबा की चाल भी सामान्य, बाबा दिखते भी सामान्य, वेशभूषा भी आम आदमी की तरह है। फिर पेड़ पर रहने का माजरा क्या है, ये समझ से परे है। उसका जवाब लोग ढूंढ नहीं पाए, यानी सवाल ही रह गया। अब ये बाबा से कौन पूछे कि ये करते कैसे हैं। बहरहाल बाबा के सजूबे रहन सहन को लेकर उन्हें क्या क्या नाम दिए गए हैं। बंदरिया बाबा को लोगों ने अपने अपने तरीके से नाम भी दे रखे हैं। अब आप ही बताएं, बाबा कहाँ से आए हैं और नाम क्या है। कहाँ से आए हैं और क्या नाम है और क्या उद्देश्य है आपका। उसे हम तो आए हैं बद्री नारायण से। नाम क्या है आपका। नाम तो हमारा लोग कोई बंदरिया बाबा कहता है, कोई पत्ता बाबा कहता है, कोई नान बाबा कहता है, कोई प्रेत पत्ता पर देख लेता है, कहते आदमी तो नहीं रह सकता है, प्रेत बाबा हो सकता है, भूत बाबा हो सकता है। यानी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। बंदरिया बाबा को लेकर लोगों ने कई नाम दिए हैं। बाबा हालांकि इलाके में जब तक दिखते रहते हैं, लेकिन हर बार वो पहले जैसे ही रहते हैं। बाबा जी 4 महीना पहले आप राम गांव पे एक पेड़ पे थे, उसके बाद आप कहाँ चले गए। ये भी मुझे नहीं मालूम, हम तो इधर हिमालय में चले गए थे, बद्री नारायण वहीं से तो आया, हमें यहीं कैसा। आगे आप कहाँ जाएंगे बाबा जी। अब यहाँ से चित्रकूट जाना है हमको। बाबा से पूछा कि आखिर उनके पेड़ पर रहने का तरीका क्या है, आखिर कैसे वो फटाफट किसी बंदर की तरह पेड़ पर चढ़ गए, वो भी पेड़ की सबसे ऊपरी टहनी पर, जहाँ पक्षी भी बैठे तो टिक ना पाए, पंख भी जिन पत्तों पर न टिक सके, उस पर हट्टा कट्टा प्राणी कैसे टिका रह सकता है, वो भी रात भर। जिज्ञासा हमारी बढ़ती गई, फिर हमें वो कल्पना की दुनिया में ले गए, उसी कल्पना की दुनिया में जो दुनिया को खुली आंखों से दिख रही थी। वो पेड़ के पत्तों पर कैसे टिके थे। बिना उस मालिक के इच्छा बगैर पत्ता नहीं हिलता है। तो मैं तो पहला न पेड़े पर रहता हूँ, लोग कहते हैं तुम पत्ता पर रहते हो, चादर बिछाए थे। ये तो हमको भी लोग गुमराह करते हैं। पर हाँ, ये मानते हैं मालिक में शक्ति है, पत्ता पर का हवा में रोक सकता है। ये तो हनुमान जी की दया है, उर्दू में अली की कृपा है। और अपने को तो ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है, क्यों अपने विषय में ही नहीं जानते। हम तो कीड़े से भी गए गुजरे बहुत हैं, क्यों मानुष हैं हम ही से। जब अज्ञान होता है तभी तो हमें लोग 84 भोगना पड़ता है। यानी कल्पना ही रही, कपोल कल्पना। लेकिन नंगी आंखों से जो कुछ देखा उसे लोग कैसे झूठा साबित करें। बाबा के पास कल्पना की उड़ान या फिर ये उनका आत्मज्ञान। बंदरिया बाबा को सिद्धियां मिली हैं या कोई सीख है उनके पास, ऐसा खुलासा उन्होंने नहीं किया। लेकिन इतना तो तय है कि उनकी बुद्धि प्रखर है और खुद के बारे में बताने की बजाय उन्होंने हवाई महल दिखाए, राज ही नहीं खोला। हाँ, वो संत की तरह गूढ़ ज्ञान जरूर देते गए। हमारा मकसद अंधविश्वास की ओर लोगों को ले जाना नहीं, बल्कि उस सत्य की तलाश है जो वो दिखाना है कि आखिर बंदरिया बाबा को ही ये कला क्यों आती है। क्या है इस कला का सच। जो भी हो, लेकिन देखने वाले किसी ने नहीं कहा कि ये झूठ है। बंदरिया बाबा फिर अपने रास्ते चले गए। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो। सब्सक्राइब।